दोस्तों, जैसा कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हैकिंग की दुनिया एक अलग ही दुनिया है, जहां पर हैकर किसी का भी पर्सनल डेटा हैक करके उससे अपने मन मुताबिक चलाते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने ट्विटर के हैक होने की बात सुनी होगी, और अभी हाल ही में भारत के मशहूर यूट्यूबर कैरी मिनाटी के गेमिंग यूट्यूब चैनल कैरीज लाइव की भी हैकिंग की खबरें सामने आई। ऐसे में दोस्तों, जहां इतना कुछ हो रहा है तो हमारा ये जानना तो बनता है ना कि इस दुनिया में ऐसे कौन से हैकर्स हैं जो हैकिंग की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। इसीलिए हम आपको FBI के मोस्ट वांटेड हैकर्स के बारे में बताने वाले हैं, जहां इनके बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। कमांडर एक्स। सबसे पहले हम US के कमांडर एक्स के बारे में बात करते हैं, जिनका असली नाम क्रिस्टोफर मार्क डोयोन है। हालांकि लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये US अथॉरिटी से 1 साल से छुप कर भाग रहे हैं और इसी वजह से काफी समय से एनोनिमस है, पर फिर भी ग्लोबल हैकिंग कम्युनिटी में इनकी काफी अच्छी खासी रिस्पेक्ट है, जहां ये न सिर्फ अपने फैंस के लिए कम्युनिकेट करते हैं बल्कि उसी के साथ ये खुद को US अथॉरिटी से भी बचा कर रखते हैं। और कुछ ही साल पहले कमांडर एक्स ने अपनी एक बुक के जरिए ये बताया कि कैसे वो लार्जेस्ट हैकिंग ग्रुप एनोनिमस के लिए काम करते हैं, जहां इन्होंने ऑर्डिनरी हैकर से शुरुआत करके लीडर तक का सफर तय किया। ऐसे में हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि एनोनिमस वही हैकिंग ग्रुप है जो कई सालों से FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। ऐसे में कमांडर एक्स की एनोनिमस की सबसे बड़ी अचीवमेंट वो है जहां पर इन्होंने सांता क्रूज की गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक कर दिया था। हालांकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट की तरह था, जहां ये लोग बेघर लोगों के प्रति गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं थे, और इसके बाद गवर्नमेंट ने इन्हें 15 साल की जेल की सजा सुना दी। पर इनकी अब तक की सबसे शानदार अचीवमेंट वो है जहां पर इन्होंने इजिप्ट के सिटीजन्स का डेटा हैक कर लिया, जो कि अपने आप में काफी हैरानी वाली बात है। हालांकि इस समय ये FBI से छुप कर भाग रहे हैं। हेक्टर मोंसेगा। अब दोस्तों, ये स्टोरी आपको वाकई हैरान कर देगी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिला। दोस्तों, हेक्टर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एनोनिमस कम्युनिटी के एक मेंबर थे। हालांकि इन्हें बोर्न हैकर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में हैकिंग करनी शुरू कर दी थी। हम आपको बता दें, हेक्टर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, जहाँ इनकी हालत इतनी खास नहीं थी, पर एक दिन इन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की सोची और फिर क्रेडिट कार्ड हैक करने शुरू कर दिए, जिसकी मदद से ये अपने सभी बिल पेमेंट वगैरह करते थे, और धीरे धीरे इससे इन्हें काफी अच्छा बेनिफिट होने लगा। और उसके बाद इन्होंने एनोनिमस ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद इनके असाइनमेंट काफी ज्यादा सीरियस होने लगे, और फिर इन्होंने एक देश के प्राइम मिनिस्टर तक का अकाउंट हैक कर लिया। जिसके बाद तो ये अपने आप को रॉबिन हुड समझने लगे, और फिर इन्होंने FBI ब्रांच की एक वेबसाइट हैक कर ली। हालांकि इन्होंने ये किया तो उसके दूसरे दिन ही इनके दरवाजे पर FBI ने धावा बोल दिया और इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया, जिसके बाद इन्हें 124 साल की सजा हुई। हैरान मत होइए, क्योंकि इनके जुर्म इतने बड़े थे कि सजा लंबी होती चलेगी। लेकिन ये पढ़े लिखे हैं, जहां इन्होंने कभी भी हैकिंग को इतनी भारी मात्रा में गलत चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से इन्होंने FBI के साथ हाथ मिलाकर उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। मार्कस हचिंस, एक ऐसा इंसान जिसने इंटरनेट को बचाया है। मार्कस को इसी नाम से जाना जाता है, जहां पर इन्हें लोग द मैन हु सेव्ड इंटरनेट के तौर पर जानते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, मार्कस एक यंग और प्रॉमिसिंग हैकर है, जहां पर एक बार इन्होंने एक ऐसा वायरस डिटेक्ट किया जो कई सारे यूजर्स का डेटा डिस्ट्रॉय करने वाला था। पर ये करने के लिए वाकई में काफी ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है, और नॉलेज तो मार्कस के पास कूट कूट कर भरी थी, क्योंकि जब ये छोटे थे तभी इनके पेरेंट्स समझ गए थे कि IT सेक्टर में कुछ जरूर बड़ा करेंगे, क्योंकि ये हमेशा टेक्निकल चीजों के पीछे पड़े रहते थे। और इसी वजह से जब इनकी उम्र 13 साल की हुई, तब इनके पेरेंट्स ने इन्हें कंप्यूटर लाकर दे दिया, जिससे ये तोड़ा और बनाया करते थे। जिसके बाद 1 साल बाद ही इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार कर लिया जो इंटरनेट यूजर्स के पासवर्ड हैक कर ले, और जिसके 2 साल बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, और 3 साल बाद इन्होंने डार्क नेट पर काम करना भी शुरू कर दिया। यानी कि 16-17 साल की उम्र में ये डार्क नेट पर हैकिंग करना शुरू कर चुके थे। ऐसे में इन्होंने बैंकिंग डेटा चुराने वाला एक सॉफ्टवेयर भी बनाया, लेकिन जब इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो इन्होंने सब कुछ सच सच बोल दिया। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इनके केस की सुनवाई थी, क्योंकि मार्कस तो पहले से ये मन बना बैठे थे कि अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। लेकिन जब जज ने फैसला सुनाया तो वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि जज ने साफ कर दिया कि जिस इंसान ने इतने सारे लोगों के डेटा एक वायरस से बचाए हैं, उसे इतनी लंबी सजा भला कैसे दी जा सकती है। एरिक टेलर। अब आप एक और बॉर्न हैकर से मिलिए, जिन्होंने अपना हैकिंग करियर 12 साल की उम्र से शुरू कर दिया।
इन्हें तो बस प्रोसेस में मजा आती थी। इसी वजह से ये हैकिंग को एक एडवेंचर की तरह लेते थे, जहां पर इन्होंने अपनी एक टीम बनाई और अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट को हैक कर लिया। हालांकि इन वेबसाइट्स ने कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है और जब ये काम बोरिंग लगने लगा तो इन्होंने पुलिस के साथ प्रैंक करना शुरू कर दिया, जहां ये पुलिस को झूठे क्राइम की इन्फॉर्मेशन देकर भटकाते थे। और जब पुलिस वहां पहुंचती तो उन्हें पता चलता कि इस जगह पर कुछ ही नहीं हो रहा। और फिर अंत में इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का डेटा और सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना शुरू कर दिए, जिसमें इन्होंने गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स से लेकर किम कार्दाशियन और मिशेल ओबामा तक का डेटा चोरी कर लिया। इनका रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव रहा, लेकिन अब ये अपनी सजा काटने के लिए साइबर सेल में काम करते हैं और कई सारे लोगों का डेटा हैक होने से बचाते हैं। ला कोसा नोस्ट्रा। दोस्तों, फिल्मों में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि पुलिस वाले पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ एक क्रिमिनल गैंग को पकड़ते हैं, लेकिन जहां बात FBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन की आती है तो ये लोग किसी भी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं काम करते, जहां इनका भी काम बिल्कुल सटीक और इंटरेस्टिंग होता है। और एक बार ऐसे ही FBI ने ला कोसा नोस्ट्रा नाम की गैंग को पकड़ा, जो रॉबरी से लेकर किडनैपिंग और मर्डर तक के काम करती थी। ऐसे में ये FBI के लिए सरदर्द बन चुकी थी। इसी वजह से 500 FBI एजेंट और 200 लॉ और एनफोर्समेंट एजेंट्स ने मिलकर इस ऑपरेशन पर काम किया, जहां इन्होंने तकरीबन 100 लोगों को अरेस्ट किया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये गैंग कितना ज्यादा बड़ा था। ये ऑपरेशन रात में शुरू हुआ और सुबह होते ही कई सारे लोग अरेस्ट कर लिए गए। हालांकि कुछ लोग तो बच निकले, लेकिन जितने भी अरेस्ट हुए उनसे बाकी की सारी इंफॉर्मेशन ले ली गई। और ये ऑपरेशन वाकई में बहुत बड़ा था, जिस पर अगर फिल्म भी बनाई जाए तो वो भी अपने आप में काफी लंबी होगी, क्योंकि इस ऑपरेशन का हर एक पार्ट काफी इंटरेस्टिंग था। मार्टिन शक्रेली। अब आप इस ठगबाज से मिलिए, जिसके किए गए ठग के बारे में जानकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मार्टिन एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली, और ना सिर्फ खोली बल्कि इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी 5000% पर चल रही थी। अब आप बोलेंगे भला ये क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को इतना भयानक वाला बेवकूफ बनाया कि सबके पैसे लेकर कंपनी को एक अलग ही लेवल की फ्रॉड कंपनी बना दिया, जिसमें इन्होंने कई इन्वेस्टर्स का डेटा निकाला और उनसे फ्रॉड करके पैसे ले लिए। और जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो इन्हें जेल भेज दिया गया, जहां इन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। वैसे एक बात तो पक्की है, इस तरह के ठगबाज की आदत शायद ही कभी सुधरेगी, क्योंकि हमें तो लगता है कि जेल से निकलने के बाद ये फिर से लोगों को ठगना शुरू कर देंगे। केविन मिटनिक। अब आप दुनिया के सबसे पुराने और मशहूर हैकर्स में से एक से मिलिए, जिसका नाम केविन है। दोस्तों, जब कई सारी कंपनीज डिजिटल हो रही हैं, तब इन्हें कंप्यूटर एरा में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता था और ये हर नई चीज में कुछ ना कुछ अलग करने में लगे रहते थे। इसी वजह से इन्होंने कई बड़ी कंपनीज को अटैक किया, जिसमें IBM, मोटोरोला और नोकिया जैसी कंपनीज शामिल है। और उसके बाद ये दुनिया के मोस्ट वांटेड हैकर बन गए। ऐसे में इन्हें पकड़ लिया गया और हमारी लिस्ट में जितने भी हैकर्स हैं, उन्हीं की तरह इन्हें भी कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन जब ये रिलीज हुए तब इन्होंने अपने काम को अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इन्होंने अपना खुद का प्राइवेट सिक्योरिटी सेल खोल लिया, जहां अब ये अच्छे काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और जिससे ये काफी खुश भी हैं। बाकी दोस्तों, इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है कि कोई इंसान अपने टैलेंट का इस्तेमाल अच्छी चीज में करके अच्छा खासा पैसा पा रहा हो। और हैकिंग की फील्ड भी ऐसी है जहां पर हर कोई इसे सीखकर अच्छी अच्छी चीजें इस्तेमाल कर सकता है और लोगों की भलाई कर सकता है। उसके लिए उसे काफी पैसा भी मिलता है, जैसे कि इस समय केविन कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।